डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज क्लिपिंग। देखो, क्लिपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। लेट्स सपोज आप एक कमरे में बैठे हो और कमरे के अंदर क्या है, एक विंडो है, ठीक है। सामने जो है वो एक विंडो लगी हुई है। अब आप उस विंडो से बाहर का कोई व्यू देख रहे हो तो आपको ऑब्वियसली एक लिमिटेड व्यू दिखेगा, पूरी दुनिया का व्यू तो ऑब्वियसली दिखेगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि बाकी की चीजें जो है वो उस विंडो के हिसाब से क्या हो जाती है, क्लिपिंग हो जाती है, कट जाती हैं। ऐसी आप कैमरे में लेट्स सपोज कहीं घूमने गए हो पहाड़ों पे, और पहाड़ों पे आपने देखा जी वाह बहुत बड़ा एक पहाड़ है, उसकी आपने फोटो क्लिक करनी है कैमरे में। तो भैया कैमरे में एक पॉइंट तक तो वो उसको लेगा, उसके बाद क्या होगा, जो बाहर की चीजें होंगी वो क्या कर देगा, क्लिप कर देगा, मतलब उसको काट देगा। बस उस विंडो के हिसाब से चीजों को दिखाना है। दैट इज ऑल अबाउट द क्लिपिंग। तो इसी को हम इसके डेफिनेशन से भी नोट कर सकते हैं। क्लिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को कट करना है दैट लाई आउटसाइड द स्पेसिफाइड बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड अ क्लिपिंग विंडो। तो क्लिपिंग विंडो अगर आपको कोई दे दें तो भैया आपको बता दें कि भैया ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट अगर इससे बाहर है तो उसको मैंने क्या करना है, कट करना है। जो इसके अंदर आ गया इस विंडो के अंदर बस वही शो होगा, बाकियों को काट दो। सो कीपिंग ओनली द विजिबल पार्ट इनसाइड इट, दैट इज कॉल्ड अ क्लिपिंग। अब क्लिपिंग के अंदर हमारे पास जो है वो पॉइंट्स को मेरे को चेक करना है कि कोई पॉइंट मेरा क्लिपिंग से बाहर है विंडो से या क्लिपिंग के अंदर है, ये भी हम कर सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके न्यूमेरिकल टाइप ऑफ, ठीक है। लाइन क्लिपिंग, लाइंस मेरे को चेक करनी है कि भैया आउटसाइड इनसाइड। पॉलीगन, मेरे को शेप चेक करनी है, ट्रायंगल है, पॉलीगन है, उसको आउटसाइड इनसाइड चेक करना है। टेक्स्ट है, कोई टेक्स्ट है वो मेरा उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको मैं क्लिपिंग आउट कर सकता हूं। तो ये मेरा इस तरीके से जो है वो अलग अलग तरीके से क्लिपिंग हो सकती है। तो पहले हम लोग करते हैं जी यहाँ पे पॉइंट क्लिपिंग। अब पॉइंट क्लिपिंग करने का मतलब क्या है, आपको क्या दिया होगा, एक न्यूमेरिकल से बताता हूं आपको, क्योंकि पॉइंट से तो पता लग ही गया। जैसे मैं यहाँ पे यार एक पॉइंट ड्रॉ कर दूं ये वाला, तो आप देख के ही बता दोगे कि ये पॉइंट जो है वो विंडो से, ये अगर मेरी विंडो है तो ये पॉइंट जो है वो विंडो से क्या है, बाहर है। और अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट इस तरीके से ले लूं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, तो ये क्या है, मेरा विंडो के अंदर है। बस यही तो कहानी बतानी है पॉइंट क्लिपिंग के अंदर। तो आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया होगा, एक इस तरीके से विंडो दी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक विंडो दे दी। अब इस विंडो के अंदर मुझे क्या चेक करना है, सबसे पहले तो मुझे दो चीजें निकालनी है। वो चीज क्या है, मेरा यहाँ पे इस तरीके से मेरे को दो पॉइंट यहाँ पे निकालने हैं। और ये मेरे पॉइंट क्या है, सबसे पहले मुझे देखना है कि x की मिनिमम वैल्यू क्या है। ये मेरे को क्या देगा, x की मिनिमम वैल्यू। और यहां से अगर मैं चेक करूंगा ये मेरे को क्या देगा, y की मिनिमम वैल्यू, मतलब x मिन और y मिन। अरे यार इजीली निकाल सकते हो, आपको अगर ये वैल्यू दे रखी है आप इससे निकाल सकते हो कि भैया ये मेरा x की मिन क्या है, 2 है, और y की मिन क्या है, 2 है, और x की मिन क्या है मेरे पास यहाँ पे 2। और ऐसी x का मैक्सिमम और y का मैक्सिमम। तो y का मैक्सिमम आप यहाँ पे देख के इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि भैया मेरा y का मैक्स क्या है, यहाँ पे 6 है। और ऐसे ही आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो कि मेरा x का मैक्स क्या है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। या फिर आपको अगर इस तरीके से दे दें कि बिलो लेफ्ट पॉइंट अगर आपको दे दे, बिलो लेफ्ट मतलब बिलो और लेफ्ट वाला पॉइंट क्या है, 2,2, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। और अगर आपको दे दे अपर राइट पॉइंट कि भैया अपर राइट पॉइंट क्या है, 7,6 है, तो ऑब्वियसली आप इससे निकाल सकते हो कि x की वैल्यू 7 होगी, y की वैल्यू मैक्सिमम 6 होगी। तो आपको जैसे भी डायग्राम ना दिया हो डायग्राम से हिसाब से बना लो। अगर डायग्राम जो है वो ना दिया हो तो आप इस वैल्यू से निकालो, अगर डायग्राम दिया तो आप ऐसे करके बना लो। अब उसके बाद तो यार बच्चों वाला खेल है। आप ये देखो यार, ये वाला जो पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूं, इस पॉइंट की वैल्यू लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इस पॉइंट की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 5,1। यहाँ पे x की वैल्यू 5 है ना, ये देखो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है, 1। अब मुझे चेक करना है, अब कंप्यूटर तो कैलकुलेशन करेगा ना, ये तो हमें आंखों से दिख रहा है बाहर है, लेकिन कंप्यूटर तो कैलकुलेट करेगा, वो तो इस तरीके से निकालेगा ये वैल्यूज, तो निकाल के वो कंपेयर करेगा। अब आप ध्यान से देखो कि यार मेरा ऑब्वियसली वो पॉइंट अंदर कब आएगा, जब मेरा मिनिमम से बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम से छोटा होना चाहिए। इसी चीज को बस सिंपली क्या करना है, चेक करना, और y और x दोनों के केस में। तो भैया यहां पे चेक कर लो जी। सबसे पहले मेरा जो x है वो मेरा मिन से बड़ा, मतलब मेरा मिन से बड़ा होना चाहिए मेरा पॉइंट। तो मिन से बड़ा है जी 5, मेरा क्या है, बड़ा है, मिन की वैल्यू क्या है, 2, ट्रू है जी। क्या हो गया, ट्रू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन चारों कंडीशन चेक करनी है। x की वैल्यू मेरी क्या है, x की वैल्यू मेरी क्या है, 5, ये मैंने जो यहाँ पे लिया पॉइंट। लेस देन जो है वो क्या है, मैक्स, मैक्स की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे x की वैल्यू मैक्स कितनी है, 7।
बहुत अच्छी बात है जी, छोटा ही होना चाहिए, मैक्स से कम होना चाहिए, मिन से बड़ा होना चाहिए, सिंपल सी बात। अरे यार आपको ये बोल दूं कि भैया 2 और 10 के बीच में कोई नंबर बताओ, तो 2 और 10 के बीच में नंबर आप निकालोगे तो जैसे 4 क्या है, 2 से बड़ा है, मिनिमम वैल्यू से बड़ा है और मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है, बस वही तो चेक कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ एक पॉइंट चेक कर रहा हूं, यहां पे 2D में 2 पॉइंट चेक करने हैं, एक्स भी और वाई भी, तो वाई भी चेक करो, वाई क्या है मेरा 1, यहां पे y की वैल्यू में क्या ले रहा हूं 1 इज ग्रेटर देन y का मिनिमम क्या है मेरा 2, y का मिनिमम क्या है 2, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ट्रू, ट्रू, फॉल्स भैया फॉल्स। ऐसा ना हो जल्दबाजी में कुछ भी करते रहो, ये कंडीशन ट्रू है लेकिन ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स, यहीं पे स्टॉप कर जाओ, दिस पॉइंट इज आउटसाइड, खत्म। ऐसे एक और पॉइंट चेक कर लेते हैं जी, यहां पे ले लेते हैं एक और पॉइंट अंदर का, जैसे मैं ले लेता हूं 6 और यहां पे ले लेता हूं 5, ठीक है जी, 6 ले लिया और यहां पे ले लिया 5, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू क्या है मेरी 5, तो चेक कर लो जी दोबारा से, यहां पे क्या है मेरा x की वैल्यू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू क्या है 2, ट्रू है जी। नेक्स्ट 6 लेस देन इक्वल टू x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7, ट्रू है जी। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y की वैल्यू मैंने ली है 6 ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू क्या है जी यहाँ पे y की 2, बिल्कुल ट्रू है जी। और y की वैल्यू मेरी यहाँ पे 6 है, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू मैक्स वैल्यू क्या है जी यहाँ पे मेरी 6 है, तो यस इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू तक हम लोग ले सकते हैं। लो जी यहाँ वैसे भी ये मैंने आई थिंक 5 लिए है ना, 5 लिए, तो यहाँ पे मैंने गलती से ये मैंने 6 ले लिया, ये एक्चुअल में 5 है, ठीक है जी, 5, ठीक है। तो बस आपको सिंपली जो है वो चेक करना है ये वाला पॉइंट। अच्छा ये वाला तो आपका 6 ही था, सच्ची यार मेरे को ही कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। y की वैल्यू सिर्फ चेक करनी है, तो y की वैल्यू मेरी 5, तो इस तरीके से अंदर आ गया, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट क्लिपिंग। थैंक यू।